टू का टेबल पढ़े, तो टू का टेबल नहीं पढ़ना होता हमने। टू को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें आंसर 10 के इक्वल है, ये कॉन्सेप्ट है। इस कीवर्ड पे फोकस करना है। टू को किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, नंबर से कौन से मल्टीप्लाई करना है। ये नहीं बोलना कि टू का टेबल पढ़ें। आगे क्वेश्चन 3 को 9 को 3 पे डिवाइड करें तो 3 का टेबल नहीं, 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें। इट मीन डिवीजन करते हुए मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ती है स्टूडेंट को। अब उससे जीरो का कॉन्सेप्ट ही क्लियर होगा, वो बताऊंगा कैसे, ठीक है। तो की टर्म पे फोकस करना है आपने। उसके बाद इंट्रोडक्टरी एक्टिविटीज, डायरेक्ट बुक ओपन करके हम क्वेश्चन नहीं कराने शुरू कर देने चाहिए। कोई स्टोरी बच्चे को सुनाएं, जैसे मैंने आपको एक एक्टिविटी दी, वो लेसन से रिलेटेड भी हो सकती है और लेसन से रिलेटेड नहीं भी होती। इससे पूरी एक एक्टिविटी, पूरी एक प्रेजेंटेशन बनती है कि इस क्लासरूम में क्वेश्चनिंग किस किस्म की होनी चाहिए, बच्चों से सवाल कौन से करने हैं। खैर उसको हम अभी इतना डिटेल में डिस्कस नहीं करते। ये 8वें नंबर पे जाके लेसन आता है जो आपने पढ़ाना है। हम क्या करते हैं, पहले नंबर ये 8 पॉइंट है लेसन प्लानिंग का। अब ये लेसन प्लानिंग मैंने नहीं बनाई, ये एजुकेशनिस्ट हैं, बड़े बड़े माहिरीन तालीम हैं, उन्होंने करवाई। और वो जो माहिरीन तालीम है वो हमसे ज्यादा, यानी कि डेफिनेटली हमसे ज्यादा करना है। तो हम ये कहते हैं कि लेसन पढ़ाएं, जान छुड़ाएं। उन्होंने खुद में तो ये सारी चीजें डिजाइन नहीं ना की, किसी वजह से डिजाइन किया, तो हमें कम से कम इन पर सोचना तो चाहिए। ये है लास्ट पे असेसमेंट किए बगैर क्लास के ना। अच्छा, ये असेसमेंट लास्ट पे करना जरूरी नहीं है, आप साथ साथ भी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन कराया, तारीख दूसरे बच्चे को बोर्ड पे बुला दिया, कॉन्फिडेंस तो हो ना। मेरे स्टूडेंट मुझे पेपर्स बना के देते हैं। 8 के स्टूडेंट जब हमारा सोलो टेक्सोनॉमी बेस आया ना, मैंने सेट का चैप्टर पढ़ाया, मैंने कहा अब इस पूरे चैप्टर में से मुझे 60 MCQ चाहिए, बना के लाए। 2 ग्रुप बना दिए। दूसरे दिन कंपोजिंग उन्होंने की, मैथमेटिक्स की कंपोजिंग की, MCQs डेवलप किए और मुझे ईमेल कर दिया, ये सर हमारी जो है असाइनमेंट पहुंच गई, पूरी हो गई। और वो प्रॉपर उसको मैंने प्रेजेंट किया अपने हेड ऑफिस में जाके कि ये मेरे स्टूडेंट ने काम किया। तो आप स्टूडेंट ने करी, जैसे आप चीज अपने स्टूडेंट को ट्रेन करेंगे वैसे ही वो होगा। वो तो चिकना घड़ा, कच्चा घड़ा, उसके ऊपर जो मर्जी लिख देंगे, उसको चिकना घड़ाना मैं कच्चा ही रहने दें, ठीक है। असेसमेंट साथ साथ करना जरूरी है। ये लेसन प्लानिंग के पॉइंट्स हैं। अब इस लेसन प्लानिंग को आपने ध्यान में रखना है। मैं ये नहीं कहूँगा कि इन डिटेल मुझे लिख के दें। टीचिंग मेथड में आपको डिस्कस कर देता हूँ कि टीचिंग मेथड आपने कौन सा रखना है। राइट आफ्टर टी ब्रेक मैं आपको एक टॉपिक दूंगा, अभी 5 मिनट्स हैं, हम सीपीए को डिस्कस करते हैं कि सीपीए क्या है। उसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में इंडक्टिव को भी डिस्कस करेंगे। छोटी सी 2 चीजें मैं आपसे पूछूंगा, वो मुझे आपने बतानी है, प्लान करके डिस्कशन कर लीजिएगा। सी मैंने आपको कहा था कंक्रीट, टी पिक्टोरियल, ए एब्स्ट्रैक्ट। हमारी पूरी जो बुक है ना वो इस फिलॉसफी पे वर्क है, जितनी आप की बुक सारी कंक्रीट, पिक्टोरियल, एब्स्ट्रैक्ट। क्योंकि मैंने इसको लिखा है कुछ बुक्स को, तो मुझे काफी कुछ आइडिया है कि ये है क्या। वैसे कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट लगता है, हम पिक्टोरियल इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं। एजुकेशनिस्ट ये कहते हैं, मैथमेटिक्स में पर्टिकुलरली, बल्कि मैथमेटिक्स क्यों सब में, आपको तो इंग्लिश में भी ये है। आज की मॉडर्न इंग्लिश पता क्या कहती है, बच्चे को ए ना पढ़ाएं, बी ना पढ़ाएं, सी ना पढ़ाएं। ए कुछ नहीं है, बी कुछ नहीं है, सी कुछ नहीं है। साउंड पढ़ाएं, फोनिक्स पढ़ाएं, फोनेटिक्स। ए फॉर एप्पल है ना, आप डी डक, डी ना पढ़ाएं, डक डा, डी ना पढ़ाएं, डा पढ़ाएं। और ये मैंने खुद ऑब्जर्व किया इंग्लिश में ऐसे ही पढ़ाया जाता है। वो उन्हें ए बी सी का नहीं पता होता, वो तो बाद में सीख लेते हैं ना, जब 4th में आएगा खुद ही बच्चा पढ़ेगा इसको ए कैसे, डी कैसे, सी कैसे। जो इस साउंड से उसने वर्ड बनाना है वो साउंड सिखाएं उसे, इसका मतलब क्या होता है वो हम बाद में सिखाते हैं। आप लोगों को याद है कि जब हम यसमुल कुरान छोटे में कुरान जी पढ़ा, कारी साहब क्या करते थे, अलिफ नहीं पढ़ाते थे, आ बा पा साउंड पढ़ाते थे। अब कुरान मजीद वो बुक है जिसको हमें अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है, मतलब भी नहीं पता, अरबी आती भी नहीं, अरबी पढ़ लेते हैं सारी। इस वजह से पढ़ लेते हैं, फोनिक्स पढ़ी हुई है, साउंड पढ़ी हुई है, आवाजें पढ़ी हुई हैं। तो अगर आप इंग्लिश की भी आवाजें पढ़ाएंगे तो बच्चे को आएगी, उर्दू की भी आवाजें पढ़ाएंगे तो बच्चा उसको खुद पढ़ेगा सर जोड़ करके, अदरवाइज नहीं। ऐसे ही मैथ्स में आपने जो भी कॉन्सेप्ट देना है, वो कहते हैं कि वो जो आवाज पढ़ानी है एप्पल की, तो एप्पल उसको इमेजिनेशन ना देगी ये एप्पल होता है, उसको क्या पता एप्पल क्या होता है, उसको दिखाएं एप्पल होता क्या है, ये इसको एप्पल कहते हैं। कंक्रीट दिखाएं, कंक्रीट का मतलब है सॉलिड, मॉडल। मॉडल्स के जरिए जो टीचिंग है वो कंक्रीट कहलाती है।
मॉडल्स, प्रैक्टिकल्स, पिक्टोरियल, चार्ट के जरिए जो टीचिंग है, पिक्चर्स के जरिए, एब्स्ट्रैक्ट, सिंबल्स के जरिए, इमेजिनेशन। ये इसका मतलब है। क्लियर हुआ कुछ मतलब कि पहला टॉपिक बच्चे को कहां से शुरू करना है, उसको मॉडल्स के जरिए पढ़ाना है। अगर आपने उसको 2+3 पढ़ाना है तो आपको काफी आइडिया है जो पढ़ाते हैं कि बच्चे को अगर आप ऐसे लिख दें ना, स्टार्ट करवाया आपने एडिशन 2+3, वो 5 नहीं लिख सकता। तो उसके बजाय बेहतर नहीं है कि आप बच्चे को 2 बटन दें और उसके साथ दूसरे 3 बटन देके इनको ऑल टुगेदर करें, इकट्ठा करें, टोटल काउंट करें, वो करेगा 1 2 3 4 5, 2 and 3 मेक 5, ये कंप्लीट है। उसके बाद आप उसको पिक्चर पर लेके जाते हैं, डॉट्स लगवाते हैं आप, और उसके बाद आप उसका वो टोटल करता है, इसको काउंट करता है तो 5 बनाता है। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन है। ये नहीं कि ये सिर्फ 2 3 के अंदर है, ये 2 डिजिट्स में भी ऐसे होता है, 5 डिजिट्स में भी ऐसे होता है। ये सारी पिक्टोरियल्स बनती हैं, मॉडल्स भी बनते हैं इसके। पिक्टोरियल ये होगी। एब्स्ट्रैक्ट, ये एब्स्ट्रैक्ट है 2+3 = 5। हम यहां से शुरू करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जब नाम सिखाए थे चीजों के, आदम अलैहिस्सलाम को तकलीफ किया ना, फरिश्तों ने कहा ये क्या करेगा, तो फसाद करेगा जमीन पर जाकर। इससे मिलती जुलती मखलूक, एक इंसान से पहली मखलूक मौजूद थी, उसका जो माइंड था वो 700 मिलीमीटर था, इंसान 1000 है। तो उन्होंने कहा ये जैसे पहले इससे मिलती जुलती मखलूक जमीन जो मौजूद है वो अशरफुल मखलूकात नहीं था, लेकिन उससे मिलता जुलती शक्ल थी, ये तो फसाद बर्पा करेगा। ये क्या बना दिया अल्लाह ताला ने? अगर तुम जो मैं जो जानता तुम नहीं जानते, अभी देखना क्या होता है। चीजें रखी सामने, मॉडल्स रखे, कंक्रीट, अभी अल्लाह की टीचिंग है, अभी एजुकेशन की तो बात की बात है ना। मॉडल्स रखे, सबको तख्ती सिखा दी, नाम सिखा दिए, इल्मुल अस्मा दिया, नामों का इल्म दिया, और उसके बाद फरिश्तों की कहा तुम भी ये करो, आदम अलैहिस्सलाम तुम भी ये करो। कुछ हफ्ते बाद पता नहीं कितने मिलियन साल बाद बुलाया होगा, हमें नहीं पता इसका आइडिया। बुलाया, फरिश्तों से पूछा हाँ भी क्या सीख क्या है। अब फरिश्ते में कंप्यूटर है, उनके अंदर जो विंडो इंस्टॉल की है, जो मेमोरी कार्ड डाला है अल्लाह ने, हार्ड ड्राइव, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकते। अगर उसके अंदर विंडोज के अंदर ऑफिस नहीं है तो ऑफिस वो फाइल बनाएंगे नहीं कभी भी। तो फरिश्ते को जो अल्लाह ताला ने इंस्टॉल कर दिया उससे वही करना है, उसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, आदम इंसान के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मसनूई ज़हानत है, इंसान को जो सिखाया जाता है वो उससे आगे करके आता है। आदम साहब ने वो नाम सीखे, कुछ चीजों के कुछ भी नाम रख लिए थे, कुछ के इस्तेमाल भी सीख लिए थे, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग भी होगी थी। तो फिर ब्लूम्स ये कहता है कि पहला लेवल जो नॉलेज का होता है ना, सर ब्लूम्स थे, उन्होंने एक टैक्सोनॉमी दी थी, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, उसमें वो कहते हैं कि सबसे पहले नॉलेज होता है।